नमस्कार साथियों, आगे बढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 उदाहरण नंबर 6। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 से लेकर उदाहरण नंबर 10 तक का हम सॉल्यूशन 9 तक का सॉल्यूशन करेंगे इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो 9584801375 है। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड 9 से 12 तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और क्लास और प्रॉब्लम के साथ। और जो मेरी इंस्टा आईडी है वो अर्जुन चौहान 310 है, तो आप इस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 6 की। उदाहरण नंबर 6 दिया है, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बुक में ही सोल्व करेंगे हम। तो देखो, इसको सोल्व कैसे करेंगे समझना। आपको संख्या दी है 3.142678, बस आपको पी बटे क्यू के रूप में लाना है, मतलब कि अंश और हर बनाना है। ऊपर कुछ होना चाहिए और नीचे कुछ होना चाहिए, बस नीचे आपके जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब फाइनल जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे एक के बाद जीरो तो वो चल जाएगा, लेकिन खाली जीरो नहीं आना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो दशमलव हमें दिया है, इस दशमलव को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब हम दशमलव काटते हैं ऊपर से, तो उसके बटे में दशमलव काटने का लगता है 1। ठीक है, समझना, दशमलव काटने का, ऊपर से दशमलव काटते हैं तो नीचे लगता है 1, और नीचे से दशमलव काटते हैं किसी संख्या का तो ऊपर लगता है 1। ठीक, अब दशमलव काटने के बाद जितनी संख्या आती है दशमलव के बाद, उतनी नीचे जीरो लगा देनी है। जैसे दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, 6 संख्या है, तो 6 जीरो, 2 3 4 5 और 6। तो ये प्रॉपर संख्या आपके पी बटे क्यू के रूप में आ चुकी है। ठीक है गाइस, तो ये था आपके उदाहरण नंबर 6। आई थिंक आपको समझ में आया है। और मेन हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 7 की। तो दिखाइए कि 0.333 को 0.3 बार को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हमें सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पूरा नोट किया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, दिखाइए कि 0.333 डैश बराबर 0.3 बार को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आगे बताया है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें सवाल दिया है उसे हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0.3 का बार दिया है, तो हम यहाँ पे 3 3 3 लेके डैश लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे आपको थोड़ी समझने वाली बात है कि देखो, दशमलव के बाद, ठीक है, अगर एक संख्या रिपीट होती है, जैसे 3 3 3 3 ही रिपीट हो रहा है, तो हमें गुणा करना होगा 10 का। दशमलव के बाद जैसे कोई दो संख्याएं रिपीट हो रही है, 2 3 2 3, तो गुणा करना पड़ेगा 100 का। और दशमलव के बाद अगर कोई संख्या जैसे 4 5 9 4 5 9, ऐसे 3 संख्या रिपीट हो रही है, तो गुणा करना पड़ेगा 1000 का। कुल मिला के दशमलव बाद जितने अंक रिपीट होते हैं उतने जीरो का गुणा करना है। जीरो मतलब 1 के साथ। जैसे 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 10 का गुणा, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 100 का गुणा, 3 अंक रिपीट हो रहा है तो 1000 का गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दशमलव बाद एक ही संख्या रिपीट हो रही है, मतलब कि इसमें हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे x के बराबर। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, माना कि x बराबर 0.3333 डैश 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 है। ठीक है, और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। तो ये तो हमारा काम हो गया। अब दशमलव के बाद एक संख्या रिपीट हो रही है तो हमें 10 का गुणा कर देना है, लेकिन 10 का गुणा किसी एक तरफ हम नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में। ठीक है, दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर। ठीक है, ये लाइन हमको लिखनी पड़ेगी। तो कर देते हैं दोनों तरफ 10 का गुणा। इसमें भी 10 का गुणा हो जाएगा, ठीक, और इसमें भी 10 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 3 3 3 3 डैश 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 लगा देंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं गुणा। देखो, 10 का x से करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10x। अब 10 का गुणा 0.333 में होगा, तो समझना यहाँ पे देखो, एक जीरो से गुणा करोगे तो दशमलव एक अंक उठ के आगे चली जाएगी, 2 जीरो से गुणा करोगे दशमलव 2 अंक उठ के आगे चली जाएगी। तो चूंकि हम एक जीरो से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव एक अंक आगे चली जाएगी, तो ये बन जाएगी 3.333। क्या बन जाएगी, 3.333 डैश डैश आपके चल रहा है, और इसको हम देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 भी आ गई है, समीकरण 2 भी आ गई है, आपका काम लगभग हो चुका है। बस आपको करना कुछ नहीं है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देना है। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, तो देखो, ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड है, मतलब समीकरण 2 की लेफ्ट साइड और समीकरण 1 की लेफ्ट साइड।
समीकरण 2 की राइट साइड और समीकरण 1 की राइट साइड। तो लेफ्ट से लेफ्ट को माइनस करेंगे और राइट से राइट को, तो 10x माइनस हो जाएगा x, और इस संख्या 3.333 से माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.333, ठीक है। यहाँ पे 4 3 है तो 4 3 ले लेंगे और डैश डैश लगा देंगे, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे दशमलव बाद 4 3 है और यहाँ पे 3 है तो हम 4 ले सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद तो कितने भी 3 लिए जा सकते हैं क्योंकि वो अनंत है, ठीक है। तो 10x माइनस एक्स करेंगे तो बचेगा 9x बराबर 3.333 में से 0.333 घटाएंगे। तो मैं एक बार घटा के बता देता हूँ, 3 3 3 3 डैश 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 0.3333 डैश डैश डैश। देखो जितने भी 3 हैं उसमें से ये 3 माइनस होंगे तो सब जगह क्या आ जाएगा, आपके 0 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा। तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा आपका 3.0। तो ये 3.0। अगले स्टेप में आपको 0.0 नहीं लगाना है, बस 3 लगा देना है, ठीक है। अब आपको x का मान निकालना है तो 9 कहाँ चला जाएगा, आपके बटे में चला जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। कि अगर इस तरफ कोई गुणे में है तो सामने बटे में जाती है, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो x का मान क्या आया आपके 1/3, ठीक है। और हमने x को किसके बराबर माना था यहाँ पे, तो 0.3 बार के बराबर माना था। तो क्या लिख देंगे, अतः 0.3 बार बराबर 1/3, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया है। उदाहरण नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये नोट करिए आप, ये उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। इसी वीडियो में हम देखेंगे उदाहरण नंबर 8, ठीक है। उदाहरण नंबर 8 हमें दिया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको दिया है कि दिखाइए कि 1.272727 बराबर 1.27 बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने पूरा नोट नहीं किया है, मैंने सिर्फ इतना नोट कर दिया है जितनी हमको ज़रूरत है, ठीक है। आप बुक से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले जो भी संख्या दी है उसको हम नोट कर लेते हैं, और 2 7 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो 2 7 पे हम लगा देते हैं बार। फिर मान लेंगे इसको, माना कि किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर। माना कि x बराबर 1.2727 डैश 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 डैश, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्या दे देंगे इसको, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब समीकरण 1 आ चुकी है, और दशमलव के बाद चूँकि 1 2 1 2 मतलब कि 2 7 2 7 करके 2 संख्या रिपीट हो रही है, और अगर 2 संख्याएँ रिपीट होती है तो 100 का गुणा करना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या लिख देंगे, दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर, ठीक है। किसका गुणा कर देंगे, 100 का। तो 100 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 100 × x, और 100 का इस तरफ हो जाएगा तो 100 × 1.2727 डैश 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 लगा देंगे, ठीक है। तो 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर। देखो उसमें हमने जो है क्या किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में दशमलव बाद एक संख्या थी, ठीक है। दशमलव बाद एक संख्या थी तो 10 से गुणा किया तो दशमलव 1 अंक पीछे चली गई थी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे दशमलव के बाद दो संख्या है हमारे पास, तो 2 0 से गुणा कर रहे हैं तो ये दशमलव 2 अंक पीछे चली जाएगी, मतलब कि 2 7 27 आगे आ जाएगा आपके। उसके बाद दशमलव 2 7 डैश डैश डैश, और इसको दे देंगे समीकरण 2। तो फिर से वही काम हमको करना है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करना है। तो उम्मीद है अब आप कर पाएंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो फिर से लेफ्ट माइनस कर देंगे तो 100x माइनस हो जाएगा इसका x, यहाँ पे 27.27 माइनस यहाँ हो जाएगा 1.2727 डैश डैश डैश, ठीक है। तो यह हो गया। अब चूँकि हम क्या देखते हैं, यहाँ दशमलव बाद 4 बार 4 संख्याएँ, मतलब 2 7 2 7 है, और यहाँ दशमलव बाद 2 संख्या है, तो आप 2 7 और बढ़ा दीजिए, ठीक है। क्या कर देंगे आप, 2 संख्या और बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं देखेंगे, तो देखो 100 माइनस x करेंगे तो 99x, कितना हो जाएगा आपके 99x, और यहाँ पे 27.2727 में से 1.2727 माइनस करना है। तो कर देते हैं, देखो लिख देते हैं पहले 27.2727 डैश डैश डैश, और यहाँ पे दशमलव के नीचे आपको दशमलव लेनी है तो 1 आगे आ जाएगा और दशमलव, फिर 2727 डैश डैश डैश। तो ये जो संख्याएं ये तो सेम संख्याएं, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपके, सॉरी 0 0 0 0 हो जाएगा, और 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 और 2 ऐसा के साथ के, तो आंसर आएगा 26.0, जो कि हम इसको सेट करके लिखेंगे तो 26 हो जाएगा आपके, ठीक है।
कितना हो जाएगा आपके ये 26। तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, जो कि राइट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप वापस सही कर लीजिएगा। 100 से गुणा किया तो ये 0.2 अंक आगे गई, तो ये 1 भी आपको लिखना होगा, तो बस ये 1 आ जाएगा साथ में, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है गाइस, और कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करना है। बस हम क्या देखते हैं कि अब x का मान निकालना है, तो ये 126 और बटे में आपका आ जाएगा 99। तो यहाँ पे 99 को हम 126 से काट देंगे। तो देखो 3 के पहाड़े में ये दोनों संख्या आती है, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 दूना 6। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये 3 एकम 3, एक बचेगा तो 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। तो यहाँ पे जो x का मान आएगा निकल के वो 14/11 आएगा आपके, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो हम लिखेंगे इसको, अतः क्या लिख देंगे, अतः 1.27 बार बराबर 14/11, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको यह उदाहरण समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे जो है बस 1 लिखना भूल गया था मैं, तो मैंने वापस 1 लगा दिया है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर अगला, उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 आपको सेम दिया है, दिखाइए कि 0.2353535 बराबर 0.2 के बाद 35 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, समझते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो, जो संख्या है वो लिख देंगे 0.2, उसके बाद हम देखते हैं 35 मतलब कि 35 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब 35 रिपीट हो रहा है तो बार किसके ऊपर आ जाएगा, 35 के ऊपर आ जाएगा। तो इसको मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.235 डैश डैश कर देंगे, और इसको देंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ पे आप कितने भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चूंकि हम देखते हैं दशमलव के बाद 2 संख्या ही रिपीट हो रही है। ठीक है, ये तो जो है वही है, स्थाई है, इसकी जगह रिपीट कौन हो रहा है, 35 आ जा रहा है, मतलब 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। अब 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 का ही गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर, तो 100 का गुणा कर देंगे, तो ये 100 गुणित x हो जाएगा, और इस तरफ देखेंगे तो 100 गुणित 0.23535 डैश डैश डैश। ठीक है, तो 100 से x को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और 100 का गुणा इससे करेंगे तो 2 जीरो से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक आगे चली जाएगी, मतलब ये 0.1 और 1 इन दोनों को छोड़ के यहाँ लग जाएगी, मतलब कि 23.535 डैश डैश डैश, और समीकरण नंबर दे देंगे 2। अब हमारा वही काम है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने का, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, मतलब कि इसमें से ये माइनस कर देंगे, लेफ्ट से लेफ्ट माइनस हो जाएगा और राइट से राइट माइनस, तो 100x, और इससे माइनस हो जाएगा x बराबर, यहाँ है आपके 23.535 माइनस करेंगे किसको, 0.23535 डैश डैश डैश। ठीक है, तो अब यहाँ क्या देखते हैं, देखो 23 दशमलव फिर आ रहा है 535, और यहाँ पे 0.23535, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 अंक ले रखे हैं, यहाँ पे 3 ही ले रखे हैं, तो हम 5 इसको भी बना देते हैं। ठीक है, ताकि माइनस करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं क्योंकि ये अनंत में है। 100x माइनस x करेंगे तो 99x। अब इसको इससे माइनस कर देते हैं। ठीक है, 23 माइनस 5 डैश डैश डैश, यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव 2 3 5 चलता रहेगा, माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे अगर इतनी हम देखें तो 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0 0, 3 माइनस 3 0, ये तो सब जीरो आता रहेगा आपके। ठीक है, लेकिन यहाँ 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, और 3 आपके ऐसा कैसा, और ऊपर से 2 ऐसा कैसा, तो कुल मिला के 23.3 आपके आ जाएगा। जीरो लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है। ठीक, लेकिन अभी भी ये दशमलव जो है वो आ रहा है, तो अब दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो देखो दशमलव को हटाने के लिए हमको क्या करना है, तो जैसे हमने उदाहरण नंबर 6 में किया था। ठीक है, क्या किया था कि ये जो संख्या का दशमलव आया था, मैं अगली स्टेप में हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। तो यहाँ से इसका दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाने का नीचे 1, और जितने अंक है उतनी जीरो, तो एक ही अंक आ रहा है तो 1 0 आ जाएगी। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 99x इक्वल टू 233 और बटे में 10। ठीक है, अभी आपको मान निकालना है x का, तो 99 इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है, गुणे में आ रहा है, तो गुणे वाली संख्या डिवाइड में जाती है, बटे में जाती है। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 23 और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके, देखो 10 पहले से और 99 फिर आ रहा है, तो आपके हो जाएगा 99। ठीक है, तो अब क्या लिख देंगे, x बराबर 233 और बटे में 99 का गुणा 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 990। अब अगर ये संख्या इससे कट होती है तो हम काट लेंगे, और अगर नहीं होती है तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये संख्या नहीं कटेगी, तो अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे आंसर। अतः, ठीक है, ये x का मान आ गया आपके। अतः संख्या हमें क्या दी थी, 0.235 का बार बराबर हम क्या लेके आए हैं, 233 बटे 990, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है गाइस, तो ये था आपके उदाहरण नंबर 9। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे कमेंट करिए, इंस्टा पे करिए, या फिर आप यूट्यूब पे करिए, आपको जो है आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, यहाँ से नोट करिए, ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।